सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिये मूरी में चूरन चारू, समन सकल भव रोज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल यानी कि संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संबुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुरमल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज जी के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उगरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जय जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुवंजन अंजिदग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूर निदान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। एक ही पढ़ना है या 5 कह रहे थे? है जी, 5 तो एक ठीक है। गुरुपद रज मृदु मंजल अंजन, नयन अमिय तक दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कमल कोमल और सुंदर नयामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोष को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंधऊ प्रथम वही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों का वंदन करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद दुरावा, बंधनीय जही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुण में होता है।
कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे भी वह नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशुद्ध है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुण में है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता, और उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिम अलहरणी, कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य कन्या यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय है, अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जा सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग। लहई चारि फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पक बकहु मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं बोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे दिखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जय जड़ चेतन जीवन जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़
चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेदना आन पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो ये वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों को ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषय को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर को भी कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मम सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सुखचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि कत शुभ सुमन जमी, सम संबंध कर दो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सुने, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जय बिनु काज दाहिने बाए, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने के वाले के भी
प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद आता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज बट सैस बाहु से, जे पर दोष लखई सै साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर की यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस भाव के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषाणु रोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सब ही के है, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, और जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उछल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लग तनु परिहरहि, जिमि हिम उपल कृषि दल करहि, बंदऊ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणमऊ पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना, बहुरी शक्र सम बिनवऊ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के देशों को देखते हैं। उदासीन मीत हित सुनत जरई खल रीत, जानि पानि जुग जोरी जन, बिनती करई सपरीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और न लाओ भोरा, बायस पलियाई अति अनुरागा, हो ही निरामिष कब हो की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदऊ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना, बिछरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और संत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दुख दारुण दुख देते हैं।
अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिया गाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौ की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अन्न भल निज निज कर तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि ब्यादु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो चही भाव नीक तही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई ही पहलही, लई निचाही। सुधा सराहिए अमृता, गरल सराहिए मीठ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। नेक्स्ट करो जी। अब अपनी रामायण खोल के बैठ सकते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं बैठ सकते? हाँ बिल्कुल बैठिए। सब लोग जितना अपनी रामायण खोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। बस यही है कि रामायण जो है वो गोरखपुर वाली ही होनी चाहिए, रामचरितमानस। यही है रामचरितमानस। हाँ, जिसके टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार हैं, वो वाली। बिल्कुल ठीक है दीदी। उषा जी शुरू करिए। दीदी ये 5-5 दो है, थोड़ा ज्यादा लंबे नहीं हो रहे? एक आदमी के लिए मतलब 2-2 ले लें यदि आप। हाँ जी, कम कम लो जी, ज्यादा है बहुत। आजा इसको 5 ले लो दीदी। 5 तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। दो ले लीजिए। दो हाँ, दो ले लो। 2 ले लेते हैं। ठीक है। खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की ओर साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद दिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण यहाँ निशाना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु साधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिय सुजीवन माहुरु नीचू।
माया ब्रह्म जीव जगदीसा लचिय लचिरंक यवनीसा काशी मगसुर सरि क्रम नासा मरु मारव मही देव गवासा सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु साधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करता संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारि विकार सियावर राम जय जय राम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता तब तज दोष गुण ही मनुराता काल सुभाव करम बरियाई भले उ प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जी मिलेही दल दुख दोष विमल जसु देही खलऊ न खलऊ करहि भल पाई सुसंगु मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ देश प्रताप पूजियहि तेऊ उगरहि अंतन होय निबाहु काल ने मिजी मिरावन राहु। जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। ये बेश साधु सन मानो जिमि जग जामवंत हनुमानो हानि कुसंग सुसंगति लाहु लो कहूँ वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा की चही मिलई नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई लिखिय पुराण मंजुमसि सोई सोई जल अनल अनिल संघाता होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भीषज जल पवन पट
पाई कुजोग सुजोग, मोहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग, सियावर राम जय जय राम। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुची, जग जस अप जस दीन, सियावर राम जय जय राम। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानि, सियावर राम जय जय राम। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व, सियावर राम जय जय राम। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। जय श्री राम। कांता दीदी, कांता दीदी, कांता दीदी शुरू करिए। हाँ जी शुरू करिए। आपके देव धनुज नर नाग खगे, प्रेत पितर गंधर्व, बंध्यो किन्नर रजनी चरे, कृपा करो अब सर्व, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नग नभवासी, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्त्रीजस, अंडज, उदज, जरायुग जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करो साड़ी चल छो, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाई, ताते विनय करो सब पाई। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चयो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझ नए क्यों अंगी उपाऊ, मन मति रंग के मनोरथ राहु। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चित्त अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीचे ऊंच रुचि आछी, चहे हमें जग जुरे न चाहती, चमे सज्जन मोरे डिठाई, सुने बाल बचन मन लाई।
मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तेरी बात, सुने मुदित मन पीतु माता। हंसे कोर कुटिल को बिचारे, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोषी प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित के लागने का, सरस हुई अथवा अति फीका। जे पर विनित सुनत हरिषाए, ते बर पुरुष बहुत जग मानाहि। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जग में बहुत नहीं है। आगे फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि जग बहु नर सर सरी संभाई, ये नर बड़े बड़े जल पाई। सजन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाड़े जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ में बहते हैं। अपनी बाढ़ से बहते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देकर दूसरों को उत्कर्ष देकर उमड़ पड़ता है। भाग छोटे अभिलाष बड़े, करें एक विश्वास। कहे सुख सुने सुजन सब, खल करही उपहास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास हुई हित मोरा, काके कहे कल कंठ कठोरा। हंसे बकदा दुर्चत गई, हंसी मलिन खल विमल बत गई। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोई तो कठोरी कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपैये को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्बल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक ना राम पद नेहु, नहीं कह सुखद हास रसेहु। भाषा अपनी भोरी मति मोरी, हस वियोग हसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक है और ना जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रपद प्रीति न समझने की, तिन्हें कथा सुने लागे फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिनके मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जी जानी, सुने सुजन सरे सराहे सुबानी। कभी ना होए नहीं बचने पर भीनु, सकल कला सब विद्याहीन। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषी जानकर
सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं तो ना कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। अखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवि दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवि विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागज कोरे। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है। ये मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। नीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारे सुने सुमति, जिनके विमल विवेक सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। कहते हैं मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उसको सुनेंगे। बोल श्यावर रामचंद्र महाराज जी की जय। कविता पाठी जी प्लीज। जय सिया राम, जय जय सिया राम। एहि में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोह न सोऊ। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकविकृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहे सुनय बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एको नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजहि सहज करुआई, अगुरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भलि बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे ये भी अच्छी हुई समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति, भनिति भली होई है। सुजन मन पावनी, भव अंग भूति मसान की। सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है।
मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल, पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागे अति सबहि मम भनति राम जस संग, दारु विचारु के करई कोई कहू बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विसदयति गुणद करे सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावे सुने सुजान। सियावर राम जय जय राम। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मनमानिक मुक्ता छवि जैसी, अहे गिरि गज सिर सोहन तैसी। निप किरीट तरुणी तनु पाई, लही सकल शोभा अधिकाई। मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं, उपजई अनत अनत छवि लहई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनुआए, सो श्रम जाई न कोट उपाय। कवि को विधि अस हृदय विचारी, गावहीं हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बारी विचारू, हो ही कवित मुक्ता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत भेद पुनि पोही अही, रामचरित बरतार। परि रहे हर सज्जन विमल युर, शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। राम जय राम जय जय जय। लास्ट अब रीवा दीदी लेते हैं, फिर उसके बाद आरती लें प्लीज। शुक्रिया जी।
जे जन्म में कलिकाल कराला, करतब बायस बेश मराला। चलत कुपंथ भेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कली युग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कालयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। तिन में प्रथम रेख जग मोरी, दीगम धर्म ध्वज दंडक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम है, और धींगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले धम्बी और कपट के दंदों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाड़ी कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोड़े महु जाने ही सियाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझी विधि विधि बिनती मोरी, समुझी विधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनि देहि खोरी। एत हूँ कपार कर यहीं से असंका, होई थे अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पार भी जो शंका करेंगे तो वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी ना हूं नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कहूँ रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी तीरथ संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपने बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री राम रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में असक्त मेरी बुद्धि। जिहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखी माही। समुझत अमृत राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। साध शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। रामा आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण। करी निरंतर गान सियावर राम, जय जय राम। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हैं। सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तद भी कहे बिनु रहा न कोई। कहाँ वेद अस कारण राखा, भजू प्रभाव भांति बहुपाशा। यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है और उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भाव सागर से तार देता है। एक अनीह अरूप नामा, अज सचिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि दे चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हें भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है।
सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल परनत अनुरागी। जे जन पर ममता अति छोहु, जे ही करुणा करी कीन न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गरीब और गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस जस अजानी, करी पुनीत सुफल निज बानी। ये प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त न कराने वाले गरीब निवास दीन बंधु सरल स्वभाव सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बताते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहीं नाई राम पद्म माथा। मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, तही मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार ते सरित बार, जो निपसे तुकराही रामा, जो निपसे तुकराही। चढ़ी पिपली कहूँ परम, लघु बिनु श्रम पार ही जाए सियावर राम। जय जय राम। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। उसी प्रकार मुनियों के वर्ण के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर लूंगा। जय श्री राम। बस मैंने जय श्री राम जी। जय श्री राम। अब ना हमारी वैसे पहले ना खिचड़ी उत्सव भी है ना, लंगर खिचड़ी उत्सव भी कल करना, लंगर है तो पता नहीं वहां भी दोपहर तो मेरे ख्याल हो ही जाएगी, 2-3 तो बज ही जाएंगे। उसके बाद का हाँ जी, रामायण जी की आरती करनी है ना? नहीं जी, हनुमान जी की आरती। हनुमान जी का करें? वो पंडित जी ने कहा है कि हम आप रामायण की आरती लास्ट। अच्छा, लास्ट में करें। ठीक है, ठीक है। श्री हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महा बलदाई, संतन के प्रभु सदा देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जाई सिया सुध लाए। लंका सकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जाई असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, अन संजीवन प्राण उबारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बैठी पाताल तोर जमकारे, आई रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा सब संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान ने उचारे। कंचन थारे कपूर लो छाई,
आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोले पवन पुत्र हनुमान की, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। जय सिया राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। भैया दोपहर में मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, मुझे दिल्ली अभी दिल्ली कल का जाना दिन है। रुक जाओ, क्योंकि कल मकर संक्रांति सब बिजी होंगे, उसके बाद कर लेना। नहीं, संडे को ओवर बिजी होंगे 1 से सारी। 5 के बीच में कर लो चाहे। मैं कहती 1 से 5 के बीच में कर लो चाहे दोपहर में, बाकी से बिता दे। अरे सर क्या बात कर रहे हो। सबको जय श्री राम। सबका ऐसे सहयोग बना जय रहे, श्री राम, जय श्री राम। भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। तो मकर संक्रांति एक्चुअल कल है, तो कल सब लोग बिजी होंगे। बेटर यही है कि कल का ना रख के आगे का प्लान किया जाए, अगले संडे से प्लान करेंगे। आज भी तो मनाई है काफी लोगों ने भैया, हमने आज की है। हमने भी आज